नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम ज्ञान रंजन जी की पिता कहानी पढ़ने वाले हैं। काफ़ी छोटी सी कहानी है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी का प्रकाशन एवं संकलन देखा जाए तो लेखक का पिता नाम से 5वां कहानी संग्रह है और इसी के अंदर यह कहानी संकलित है। कहानी के पात्र अगर देखा जाए तो इसमें केवल 3 पात्र हैं: पिता, कप्तान भाई, बेटा और उस बेटे की जो पत्नी है उसका नाम है देवा। कहानी का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनेगा। मानवीय जीवन व्यवस्था का चित्रण है, गर्मी के दिनों की पीड़ा है, पिता पुत्र के रिश्तों की दूरी का चित्रण है, घर का कर्ता पुरुष और पिता के जीवन का सार इस कहानी में देखने को मिलता है। आइए इस कहानी का सारांश पढ़ते हैं। इस कहानी में संवाद कम और बेटे की यादों का झरोका ज़्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। पिता कहानी के माध्यम से लेखक ने न जाने कितनी पीढ़ियों का चित्रण किया है। पारंपरिक जीवन से लेकर आधुनिक जीवन तक पिता का स्वरूप, उनकी जीवन शैली, उनका रवैया, उनका अपने बच्चों के लिए त्याग आदि बातों का वर्णन इसमें किया गया है। घर का मुख्य पुरुष पिता होता है और उसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। पिता सब कुछ सहता है और अपने बच्चों की ज़रूरतों को हर हाल में पूरी करने की कोशिश करता रहता है। कहानी में चित्रित पिता आज भी अपनी संतानों के लिए भीमकाय दरवाजे की तरह उनकी रक्षा करते हुए नजर आते हैं। पिता में आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। पुराने ख्यालों के लोगों में हम स्वाभिमान ज़्यादा देखते हैं। माँ संवेदनशील होती है, जो बोलकर दिखा देती है, लेकिन पिता कभी भी अपने भीतर का दर्द, पीड़ा अपने बच्चों को बोलकर नहीं दिखाते हैं। आधुनिकता के चलते पुराने ख्यालों के माता पिता के साथ रहना बच्चों को कठिन लग रहा है। बच्चे माता पिता को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन बदल नहीं पाते हैं। यह कठिनाई भी कहीं ना कहीं इस कहानी में आई हुई है। पिता कभी अपनी संतानों को आधुनिक बनने से नहीं रोकते, किंतु वह खुद भी कभी अपने बच्चों की तरह आधुनिक नहीं बन पाते, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते करते वह अपनी ज़रूरतें ही भूल जाते हैं। पिता हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, दुनिया के साथ जीना सिखाते हैं। संतानों को अपने पिता का कुर्ता, कमीज़, धोती पहनना अच्छा नहीं लगता है। वह अपने पिता की पोशाक बदलना चाहते हैं। बड़ी सरलता से पिता अपने बच्चों को समझाते हैं कि पोशाक बदलने से व्यक्ति के विचार नहीं बदलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से ये कथन पेपर में पूछा जा सकता है कि पोशाक बदलने से व्यक्ति के अपने विचार नहीं बदलते। किस कहानी से लिया गया कथन है, तो आपको उसमें पिता कहानी लगानी होगी, तो इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। लेखक का कहना है कि जब तक व्यक्ति के भीतर से बदलाव नहीं होता तब तक बाहर से बदलाव संभव नहीं है। पिता का जो समर्पण है वही लेखक ने बताने का प्रयास किया है। पुत्र चाहते हैं कि पिता आराम से पंखे के नीचे सोए, गुसल खाने में खूबसूरत सावर के नीचे नहाए, बेटों द्वारा लाई हुई चीज़ों का स्वाद ले, बेटों द्वारा लाई हुई धोती को पहने। पिता का एकदम सा सीधा साधा रहन सहन है, इसलिए वह दिल्ली से लाई हुई धोती नहीं पहन सकते। उनको यह बातें पसंद नहीं आती है, उन्हें यह चीज़ करना अनिवार्य नहीं लगता। खुले आंगन में नहाते हैं। पुत्रों को लगता है कि हम पिता का खास ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। इस कहानी के पिता बाहर सोते हैं। पुत्रों को लगता है कि इस तरह से समाज में हमारी निंदा होगी, लेकिन पिता को अपने बेटों से कोई शिकायत नहीं है। इस कहानी में बेटे भी अच्छे हैं, जो अपने पिता की सेवा करते हैं, अपने पिता के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन पिता की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बदलती नहीं हैं। पिता है कि रात भर गर्मी में सोते हैं, अपने बेटों को पंखे के नीचे सुलाते हैं, पूरी रात जागकर करवटें बदलते हुए काटते हैं। पिता की मानसिकता का चित्रण लेखक ने इसमें किया हुआ है। पिता सोचते हैं कि अपने पुत्रों के वैवाहिक जीवन की स्वतंत्रता में आड़ ना आ जाए, इस कारण वे ऐसा कर रहे हैं। अच्छा पुत्र भी सो नहीं पा रहा है, अपने पिता की मनोदशा को समझ जाता है। उसे लगता है कि मैं उन्हें कह दूं कि वे भीतर जाकर सो जाएं। बेटे को लगता है पिता ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने को हमसे अलग कर दिया है। हर बार पिता से हार मानकर उनके मन में पिता के लिए प्यार उमड़ने लगता है। एक दूसरे को बोलकर नहीं दिखाते, लेकिन पिता पुत्र का एक दूसरे के प्रति प्रेम इस कहानी में झलकता है। बेटे अपने पिता को हमेशा अपने साथ जीवित देखना चाहते हैं। इस कहानी में पिता पुत्र के वास्तविक रिश्ते को दिखाया गया है।
इस कहानी में चित्रित पिता पुत्र मध्यम वर्गीय समाज के हैं जो बोलते नहीं हैं लेकिन समझते जरूर हैं। इसमें एक बेटे के मन में अपने पिता के प्रति जो प्रेम है वह बताया गया है, जो प्यार तो करता है लेकिन जता नहीं पाता। इसी के साथ आज की ये कहानी हमारी ख़त्म होती है। ज्ञानरंजन जी की जो पिता कहानी है काफ़ी छोटी सी है, लेकिन प्रश्न बनने की संभावनाएं यहाँ से बहुत है, तो आप इसे एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी और क्लासेस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। मिलेंगे जल्दी एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।